अजीज़ बहनों भाइयों, मैं खुदावंद का खादम रेवरेंड विक्टर जॉन भट्टी आज आप सबको डेली उर्दू बाइबल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। 107 और उसकी 20 आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करते हैं। ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपनी पाक हजूरी में आने का इरफान बख्शा, कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं खुदावंद तेरे सामने हैं। ऐ कादिर मुतलिक खुदावंद, हम आज जो कुछ तेरे हजूर में मांगते हैं खुदावंद, तो हमें मुहैया कर खुदावंद। तंदुरुस्ती, सेहत और इस कोरोना वायरस की वबा से रिहाई, निजात चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तूने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब आप यीशु के नाम से हम तेरी हजूरी में आए हैं, और जितने लोग खुदावंद इस वक्त तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं, दूर नज़दीक से खुदावंद, सबको बरकत देना और सबको अपने कलाम की समझ अता करना। अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। सबका ये हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे बदन की सेहत है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये बात हमारे लिए बड़ी ही गौर तलब है कि यानी खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। सवाल है, किन को शिफा देता है? वो कौन से लोग हैं जो मेरे अजीज बहनों भाइयों खुदावंद से शिफा पाते हैं? अक्सर आप प्रोग्रामों में जाते हैं, क्रूसेड में जाते हैं, हजारों लाखों के मजमे होते हैं और सब के सब वहां से शिफा नहीं पाते, सब के सब वहां से बरकत नहीं पाते। और आज मेरे अजीज बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन से लोग और वो लोग किस तरह खुदावंद से अपनी बरकत, अपनी शिफा को हासिल करते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है, क्योंकि खुदा का कलाम तो कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान, रूह, बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। जब उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, तो फिर मैं उससे शिफा क्यों नहीं पाती? मैं उससे शिफा क्यों नहीं पाता? कलाम होता है, मेरे सर से गुजर जाता है। आज ये तमाम बातें मेरे अजीज बहनों भाई हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, और ये बात एक बार फिर गौर तलब
कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। क्या उनमें मैं हूं? क्या जिनको वो शिफा देते हैं उनमें मैं हूं? अगर नहीं तो आज आप उनमें शामिल हो जाइए, ताकि आज आपकी हर तरह की परेशानी, आपकी तंगदस्ती, आपकी बेरोजगारी, आपकी टेंशन, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका चिड़चिड़ापन सब दूर हो जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत कहती है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्या लिखा है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहां पर 3 बातों का जिक्र है। पहली बात जो हमने ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत में पढ़ा कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है, उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। और किन को रिहाई देता है, किन को शिफा देता है? जो मांगते हैं। और यहां पर भी 3 बातें हैं, पर इन 3 बातों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात, और वो बात है मांगो। क्या मांगते नहीं? क्यों मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्या हम खुदा से मांगते नहीं? अगर मांगते हैं तो मिलता क्यों नहीं? ये बात आज हमारे लिए बड़ी गौर तलब है। अगर आप उससे मांगते हो तो फिर आपको मिलता क्यों नहीं? ये बात गौर तलब है। और ये गौर तलब बात कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं। पहली बात, मांगना जो है वो हिंदी जुबान का लफ्ज और इसके मायने चाहना, दरख्वास्त करना या तलब करना। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, जिससे आप मांग रहे हो, जिससे आप तलब कर रहे हो, जिससे आप चाहते हो कि आपको कुछ मिल जाए, क्या वो ऐसे ही आपको दे देगा? उठकर आए और कहें कि खुदा मुझे दे, तो दे देगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो उसकी सुनता है। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये बात हम सब के लिए बड़ी ही गौर तलब है। खुदा परस्त तो हम सभी हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, खुदा परस्त तो सभी हैं, हर कोई खुदा को मानता है। जिससे आप पूछोगे कि आप खुदा को मानते हैं, कहेगा मैं मानता हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा को मानते तो सब हैं, पर खुदा की मानता कोई कोई है। और जो खुदा की मानता है उससे जो चाहे वो मिल जाता है। अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले, खुदा को मानने वाला खुदा की मर्जी पर चलेगा। और अगर वो खुदा की मर्जी पर नहीं चलता तो फिर जितना मर्जी कलाम होता रहे, वो कलाम मेरे भाई मेरी बहन तेरे लिए कोई फायदा नहीं, वो तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। यस्सु को मानना और यस्सु की मानना 2 अलग बातें। मानते तो सभी हैं। हम जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, क्या हम पैदाइशी मसीही हैं? कौन हम में है जो पैदाइशी मसीह है?
कोई पैदाइशी मसीह नहीं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरी उम्र 50 साल है, पर मसीही हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 साल हुए। गो कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ। मसीही घराने में पैदा होने से मसीह नहीं होता, मसीह से पैदा होने से हम मसीह होते हैं। जब मैं मसीह से पैदा हुआ उस वक्त मैं मसीही हुआ। पानी और रूह से पैदा हुआ तो मैं मसीह हो गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम गौर करें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, हर एक मांगने वाले को नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो उसकी सुनता है। मर्जी पर चलने से ही मेरी बहनों भाइयों खुदा आपकी सुनेगा। अगर आप उसकी मर्जी पर नहीं चलोगे तो आम ब्लेसिंग जो सबके पास है, जो एक अपना मींव वो गुनहगारों पर भी बरसाता है, रास्तबाजों पर भी बरसाता है, वो बरकत तो सभी को मिलेंगी, पर जो ख़ास ब्लेसिंग्स हैं, जो चाहो आपको मिल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद में। फिर खुदा अपने कलाम को नाजिल करेगा और तेरी बीमारी को, तेरी परेशानी को, तेरी दुख तकलीफ को दूर करे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं जो हमारे लिए बड़ी ही गौर तलब बात है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, पर मांगने से पहले अगर आप चाहते हो कि आज मैं खुदा से अपनी बरकत लेकर उठूं, आज अगर मैं बेरोजगार हूं तो मुझे रोजगार मिल जाए, आज अगर मैं बे औलाद हूं तो मुझे औलाद मिल जाए, आज अगर मैं बेघर हूं तो मुझे घर मिल जाए, आज अगर मैं बीमार हूं तो मुझे शिफा मिल जाए, जो चाहते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप, पहला कदम ज़बूर 66 और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है? अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी न सुनता। आज मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ने हमें मौका दिया है। आज पूरी दुनिया एक मौत के खौफ में है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर रखा है। हर एक शख्स खौफजदा है। पर मेरे अजीज बहनों भाइयों, और यही खास मौका है, अगर आज आप चाहते हो कि खुदावन की पनाह, उसके कवी हाथ आप पर ठहर जाए, तो फिर मेरी बाइबल कहती है अपने दिल से बदी को निकाल दीजिए। क्योंकि ज़बूर 66 उसकी 18 आयत कहती है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी न सुनता। तो आज मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप चाहते हो कि उसका कलाम नाजिल हो और मेरी जिंदगी में शिफा हो, मेरे घराने में ब्लेसिंग्स हो, मेरे घराने में बरकत आए, तो पहला स्टेप है आज कि अपनी जिंदगी से बदी को निकाल दीजिए। और बदी की एक पूरी लिस्ट जो है वो बताई गई है कि वो कौन सी है, वो क्या है। गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामखारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, नशाबाजी और नाच रंग। और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, ऐसा काम करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि इस काम करने वाले की जिंदगी में लाहनतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो वो खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल होगा। अजीज बहनों भाइयों, अपने दिल से बदी को निकालना है। आज अपने दिल से बदी को निकालने की जरूरत है। आज खुदा ने हमें मौका दे दे कि हम अपने घरों में हैं। लॉकडाउन
ये खुदा की तरफ से हमें मौका मिल गया है कि अपने घरों में बैठकर अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों से बदी को निकाल दें, हर तरह की बुराई को आज अपनी जिंदगियों से निकाल दें, ताकि उसका कलाम नाजिल हो तो मैं शिफा पा जाऊं, मैं बरकत पा जाऊं। ये पहला स्टेप, ये ब्लेसिंग के लिए पहला स्टेप है। अभी ब्लेसिंग मिली नहीं और ना ही मिलनी है जब तक हम उन तमाम स्टेप पर नहीं पहुंच जाते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। दूसरा स्टेप मेरे अजीजों, याकूब रसूल अपने खत में कहते हैं मगर ईमान से मांगो और कुछ शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। पहला स्टेप अपने दिल से बदी को निकालना, और दूसरा स्टेप मेरे अजीज बहनों भाइयों ईमान से मांगना। हम बात तो ईमान की करते हैं, ईमान है क्या? ईमान उम्मीद की चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत जो नजर नहीं आता, वो ईमान है। आपके सामने मुर्दा और आप कहें जिंदा है, ये ईमान है। जब आप ये कहोगे तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, लोग आपको दीवाना कहेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। ईमान ये है, जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया, वो मिल जाएगा। बहुत बड़ी गवाही है मेरी जिंदगी। एक बच्चा जो मां के पेट में मुर्दा है, डॉक्टर कहते हैं कि वो मर चुका है, पर मेरा ईमान कहता है कि वो जिंदा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये ईमान है। डॉक्टर की रिपोर्ट है कि बच्चा मर चुका है, पर मेरा ईमान ये कहता है कि वो जिंदा है और वो बेटा है और उसका नाम सुलेमान है। हालेलुया। और ऐसे ही हुआ। मैंने उस बहन से कहा, मेरी बहन इस वक्त जिंदा ईमान और जिंदा खुदा के सामने आप हो, डॉक्टर की बात को ज़हन से निकाल दें। अगर आप खुदा की बंदी हो, खुदा पर ईमान है, तो फिर आपको खुदा ने बेटा दे दिया और उसका नाम सुलेमान है। हालेलुया। और सुबह दूसरे दिन वो बेटा जिंदा सही सलामत पैदा हुआ। हालेलुया। और आज वो जवान, अगर इस वक्त वो ऑनलाइन अगर मेरे साथ है तो वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं। वो बेटा आज नौजवान, रुल कुदस से मामूर, खुदा का खादम। हालेलुया। ये ईमान है मेरे अजीज बहनों भाई। हम ईमान की बात करते हैं। मैं 25 सालों से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूं और ईमान के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा खुदावंद मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी खिदमत करूंगा। मेरे बच्चों की, मेरे घराने की फिक्र तेरा काम है। और मैंने ईमान से उसे एक्सेप्ट किया, मैंने ईमान से उसे कबूल किया। और आज इन 25 सालों में मेरा खुदा मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। इस लॉकडाउन में मैं अपने घर में, पर मेरा खुदा मुझे यही सब कुछ ईमान में मैंने मांगा और वो मुझे मेरे घर में ही सब कुछ मुहैया करता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर किन को शिफा देता है? जो अपने दिल से बदी को निकालते हैं और ईमान से मांगते हैं। ये ईमान है, जिंदा ईमान की गवाही। और इस वक्त बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं, उनकी जिंदगियों में ईमान की गवाही है। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें अपने कमेंट्स में दे सकते हैं अपनी गवाही को, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भाई, मेरी बहनें इस वक्त मेरे साथ
ऑनलाइन मौजूद हैं जिनकी जिंदगियों में खुदावन ने ईमान का मुआवजा किया है और उनकी जिंदगियों में खुदा ने काम। ये दूसरा स्टेप है, अभी खत्म नहीं हुई बात। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर किन को शिफा देता है? जो अपने दिल से बदी को निकालते हैं और जो ईमान के साथ मांगते हैं। हालेलुया। ईमान उम्मीद की चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। आज खुदावंद आपको बरकत देने वाला है। इस कलाम के बाद आप खुदा से जो कुछ मांगोगे इस कलाम के मुताबिक वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तीसरा स्टेप, मेरे अजीज बहनों भाइयों, लूका रसूल की इंजील में लिखा हुआ है और बड़े ही वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हम हिम्मत हार जाते हैं। हमारे दिल में बदी नहीं, बदी को निकाल दी। आमीन। अगर निकाल दिया है तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें मौजूद हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने बरकत को जारी किया। प्रेज द लॉर्ड। बहन सोनिया, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अब तीसरा स्टेप जो है वो है हिम्मत नहीं हारना। बदी नहीं होती, ईमान भी होता है, पर हम हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी। 6 महीने मुसलसल दुआओं रोजों में ठहर कर मैंने कहा, खुदावंद क्या वजह है कि हमारे वसीला से मौजूदात नहीं हो सकते? खुदावंद क्या सबब है? बाहर से खुदावंद के खादम, वो भी खादम हैं, हम भी खादम हैं, क्या सबब है? तो खुदावंद ने मेरे अजीज बहनों भाइयों, तमाम सुनने वालों, और ये बात आगे तक भी पहुंचाइएगा, आगे खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि खुदावंद ने मुझसे कहा, एशिया के खादमों में हसद, नफरत और लालच है। क्या है? हसद, नफरत और लालच। ये मेरी 6 महीने मुसलसल दुआ और रोज़े के बाद जब बरकत मांगी तो खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और कहा, हसद, नफरत और लालच है। मैंने कहा, खुदावंद मैं तेरे हुजूर अहद करता हूँ, आज वादा करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे काम की खिदमत करूँगा, तेरे काम में मगन रहूँगा, सिर्फ तेरे काम की फिक्र करूँगा। मेरे बच्चों और मेरे घराने की फिक्र करना खुदावंद तेरा काम है। और वो दिन और आज का दिन मैं सिर्फ खुदा के काम की फिक्र करता हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ अपने खुदा के काम की फिक्र है। हर कोई अपनी अपनी फिक्रों में है, ना कि मसीह यीशु की। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो मेरी बहनों भाइयों, आज राशन के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं। आज खाने पीने के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुदा की बेटियां और बेटे हो तो फिर आपको खुदा घर ही में मुहैया करेगा। मैं नहीं निकला, बल्कि मैंने अपने पास से जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया और उसे शौक नहीं किया। जो खुदा ने मुझे तौफीक दी मैंने दिया, मुझे उसने दिया और मैंने दिया। ये है, वो मेरी फिक्र करता है। तो बात है हिम्मत नहीं हारनी। हम हिम्मत हार जाते हैं। मैं कहता हूं माजरत के साथ, बहुत से खुदा के खादम खुदाम हैं, बहुत सारे हैं। माजरत के साथ मैं उससे खादम नहीं कहता जिसकी अपने पास बरकत नहीं, जो अपनी रोटी के लिए दौड़ता घूमता फिरता है। अगर मेरे अपने पास बरकत नहीं तो मैं किसी को बरकत नहीं दे सकता। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये मेरी जिंदगी की गवाही है। मैं खुदा के साथ वक्त गुजारता हूँ, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने 6 महीने दुआ की, मुसलसल हिम्मत नहीं हारी। तो खुदा ने पहला मुआवजा किया। एक बहन जिसके दोनों गुर्दे खत्म हो चुके थे, बहुत बड़ी गवाही, और डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में मर जाएगी।
जब इस रोया के बाद कि खुदावन ने मुझसे कहा और मैंने कहा खुदा मैं सिर्फ तेरी खिदमत करूंगा, तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैंने जब उस बहन के लिए दुआ की तो खुदा ने पहला मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में यह किया उस बहन के लिए मेरे वसीला से कि एक प्लेट है और उसमें 2 गुर्दे हैं, और खुदावन के खूबसूरत 2 हाथ मैंने देखे। वो हाथ आए और वो सड़े हुए गुर्दे जो नकारा हो चुके थे वो निकाले और नए गुर्दे वहाँ पर रख दिए, और वो बहन जो कोमा की हालत में थी वो उठकर बैठ गई और खुदा ने उसे जिंदगी बख्श दी। हालेलुया। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, दिल से बदी को निकालना, ईमान से मांगना और हिम्मत नहीं हारना। उस बेवा की तरह जो बेइंसाफ काजी के पास जाकर कहती है काजी मेरा इंसाफ कर, सुबह ना वो सुबह फिर जाती है काजी मेरा इंसाफ कर, कल आना वो कल फिर जाती है काजी मेरा इंसाफ कर, वो फिर आती है मेरा इंसाफ कर। काजी कहता है मैं खुदा से डरता हूं, ना मुझे आदमियों की कोई परवाह है। ऐसा ना हो कि औरत बार बार आकर आखिर मेरा नाक में दम कर दे। तो काजी कहता है मैं इसका इंसाफ करूंगा। यीशु ने कहा देखो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। ये तीसरा स्टेप, कितना? दिल से बदी को निकालना। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर किनको शिफा देता है? जो अपने दिल से बदी को निकालते हैं, ईमान से मांगते हैं और हिम्मत नहीं हारते। चौथी और आखिरी बात, हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है, यूहन्ना रसूल अपने खत में कहते हैं 5वां बाब और उसकी 14 आयत में, हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक हम कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। खुदा की मर्जी है कि आप बरकत पाएं, खुदा की मर्जी है कि आप कुव्वत पाएं, खुदा की मर्जी है कि आप जोर पाएं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये 4 बातें, ईमान से मांगना, बदी को दिल से निकालना, ईमान से मांगना, हिम्मत नहीं हारनी और खुदा की मर्जी से मांगना। खुदा की मर्जी है कि आप बरकत पाएं। खुदा ने आपको घरों में इसलिए रखा है कि आप उसके साथ अपनी रफाकत रखें। आप बहुत बिजी हो, दुआ करने का टाइम नहीं है, पर आज आपके पास वक्त है। लॉकडाउन इसलिए है कि आप खुदा की हजूरी में आ जाए, खुदा की कुर्बत में बढ़ जाए और अपना मौज़ा हासिल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये 4 बातें हैं और ये 4 बातों से आप जो चाहो हासिल कर सकते हो। दूसरी सलातीन उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, देखिएगा, जब आप ये 4 स्टेप आपकी जिंदगी में होंगे, पहला दिल से बदी को निकालना है, ईमान से मांगना है, आमीन, ईमान से मांगना है, हिम्मत नहीं हारनी और खुदा की मर्जी से मांगना है। जब ये 4 स्टेप आपकी जिंदगी में होंगे, आपके मुंह से लफ्ज दरख्वास्त बाद में निकलेगी, पहले मुआवजा हो जाएगा, पहले मुआवजा हो जाएगा। कलाम मुकद्दस में दूसरी सलातीन 20वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर कहा अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। खुदा ने कह दिया, खुदा ने कह दिया तो मर जाएगा और बचने का नहीं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया, यशायाह नबी ने मैसेज दिया और वो चला गया और हिजकिय्याह बादशाह ने दीवार की तरफ मुंह करके चंद अल्फाज कहे, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा, मैं तेरे हजूर सच्चाई से चलता रहा हूं, पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला वही किया और हिजकिय्याह जार जार रोया।
चौथी बात, हिजकिय्याह जार जार रोया तो खुदा का कलाम, अब वो आयत पूरी होने लगी है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। अब खुदा का कलाम नाजिल हुआ, यसाया आधे रास्ते तक पहुंचा, खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और कहा कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह, मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, मैं तुझे शिफा दूंगा। तीसरे दिन तो खुदा उनके घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी दुआ से 15 साल जिंदगी मिल गई। इसी तरह का एक मुझे वाकया याद आ गया। ईसा नगरी में एक नौजवान, उसे कोई बीमारी हो गई और वो दिन ब दिन सूखता चला गया, वीक होता जा रहा। एक मैं उसके घर में गया और उसकी माँ कहने लगी, पादरी साहब, रो पड़ी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, दुआ करें मेरा बेटा बच जाए। जब मैंने दुआ की तो खुदा ने कलाम किया कि ये नहीं बचेगा। और मैंने जब ये दुआ में खुदा की आवाज़ को सुना तो जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और एकदम से मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया चंद लम्हों के लिए, फिर मैंने कहा, नहीं खुदा, अगर एक शख्स तुझे अपनी बेटी कुर्बान करने के लिए, देने के लिए तुझे जुबान दे सकता है और वो कहता है कि मैं पलट नहीं सकता, मैंने खुदा को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता, तो मेरे मालिक, मैं तेरा बेटा हूं। मैंने उस माँ को जुबान दी है कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे कहा और खुदा ने मुझे जवाब दिया। और उस बेटे का ऑपरेशन, जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ये 99% लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, 1% लोग बचते। मैंने कैसे कुछ नहीं होगा, उसका ऑपरेशन हुआ, मैं उसके पास था, मैंने वहाँ दुआ की और 2 दिन मैं जाता रहा और वो बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, ऑपरेशन कामयाब हो गया और वो ठीक हो गया। ऐसे तो बहुत सारी बातें लोग बाद में भूल जाते हैं, भूल गया, आज पता नहीं वो कहाँ पर है, ठीक, बिल्कुल सलामत। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आप अपने दिल से बदी को निकाल देते हो, ईमान से मांगते हो, हिम्मत नहीं हारते और खुदा की मर्जी से मांगते हो, तो फिर आप जो चाहोगे हो जाएगा। इस वक्त जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई, आप मेरे साथ मौजूद हैं, अब आपकी बारी है, आप जो चाहते हो अपनी दरख्वास्त लिखे, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। आपके जो भी प्रॉब्लम है, फैमिली के लिए, आपके घराने के लिए, आपके कारोबार के लिए, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। मारिया जस्टिन के लिए मैं दुआ करता हूँ। बेटी खुदा यहाँ पर मौजूद है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है खुदा जानता है। ऐ कादिर मुतलिक खुदावंद, मेरी बेटी को छू। हालेलुया, हालेलुया। रबाना मन सफाल मन सफीला वलाना रबई का शिफात मनसो। खुदा करो आपको छू रहे। मेरे बेटे रोनी, खुदावंद, मेरी बेटी खुदावंद आपको छू रहे, मेरे बेटे खुदावंद आपको छू रहे। खुदावंद इस बरकत को जारी कर, अपनी बरकत को रिसीव कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद आज उसे दूर कर रहे हैं, इसे ईमान के साथ रिसीव कीजिए। मेरी बहन जोसफिन, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद उन्हें दूर कर रहे हैं। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, वो आपके लिए ब्लेसिंग को जारी कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आयशा, खुदा करो आपको छू रहे, खुदावंद आपको बरकत दे रहे हैं।
वलाना रबई का शिफात अमन जमकुवता रमन जबीरता। मेरी बहन मरियम विक्टर, खुदावंद आपको छू रहा है। मेरी बहन मरियम अपनी बरकत को रिसीव कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है, और इस ईमान के साथ जो कुछ आपने कलाम सुना है अपने दिल से बदी को निकाल दीजिए, ईमान के साथ मांगिए। हाँ मेरी बहनों भाइयों, हिम्मत नहीं हारना, और ये खुदा की मर्जी है कि आज आप इस वक्त मेरे साथ हो, ताकि आज आपकी जिंदगी में खुदा अपनी बरकत को जारी फरमाए। हालेलुया हालेलुया। वलाना रबई का शिकंदा बुरैना। अब आप ये तमाम 9 लोग खुदावंद जो इस वक्त मेरे साथ हैं, इन सबको बरकत दे खुदावंदा। मैं इन सब के लिए बरकत को जारी करता हूँ। इस बरकत को रिसीव कीजिए, इस बरकत को रिसीव कीजिए, इस बरकत को रिसीव कीजिए। वलाना रबई का शिफात अमन जमकुवता। बेटी निशा आपके लिए दुआ, खुदावंद की हजूरी में दुआ कोर्स गाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। वलाना रबई का शिफात अमन सफाल अमन सु। वलाना रबई का शिफात अमन जमकुवता। वला बरबा शिफात अमन जमकुवता। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कहिए खुदारो मुझे छू। कहिए मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। प्रेज लॉर्ड। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदारू, मुझे छू। रोशेगिल खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। भाई नईम बट्टी खुदावंद यहाँ मौजूद है और आपको छू रहा है, इस बरकत को रिसीव कीजिए। हालेलुया। भाई नसीम खुदावंद करूँ यहाँ पर मौजूद। भाई नसीम अख्तर खुदावंद आपको छू रहा है। बेटी सोनिया खुदावंद आपको छू रहा है, इस बरकत को रिसीव कीजिए। हालेलुया हालेलुया। रबीना मन सफाल अताना रबीना। रिफत खुदावंद करूँ यहाँ पर मौजूद है और आपको छू रहा है। खुदावंद रिफत खुदावंद आपको छू रहा है। मेरी बहन मरियम खुदावंद आपको छू रहा है। ओ खुदावंद की ब्लेसिंग जारी हो रही है। आरबईना मन जमकुवत अला मन ज़बीरता इलैरता रबी का शफात मन जमकुवत वलाना रबी का शफात मन जमकुवत। गूंजे हमें और निखारे, मुझे खुदारू। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. वलाना रबई का शिकंदा बुरैना मन सफाल। मेरी जान को, हालेलुया हालेलुया। मेरी रूह को, जीसस ने मेरे बदन सहंदा बुरई का सफाल मन सफाल। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू। Hallelujah. Hallelujah. Thank you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. भाई अकरम खुदा का रूह छू रहा है आपको, इस बरकत को रिसीव कीजिए, इस बरकत को रिसीव कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. नौनी खुदावंद आपको बरकत दे और बरकत दे। नौनी और खुदावंद आपको ब्लेस करे और ब्लेस करे। हालेलुया। भाई अकरम खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। हालेलुया। जीसस नेम। सहंदा बुरई का शफात मन जमकुवत और मन ज़बीरता और अबन मन जमकुवत और मन सफा। जीसस नेम। सहंदा बुरई का शफात मन जमकुवत वलाना रबई का शफात मन जमकुवत
लैला ताला रब्बई का ज़बक़ु व ताला जीसस नेम तमाम बंधन टूटे यीशु के नाम, तमाम जुए टूटे यीशु के नाम। वलाना रब्बई का शफात मन ज़मक़ु व ताला वलाना रब्बई का शफात मन ज़मक़ु लैला ताला रब्बई का शफात मन दरबाइन मन सफाल मन इंदरबाना मन सफाल मन ज़बीरता वलाना रब्बई का शफात मन ज़बीर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Oh yes, hallelujah. Rabana shifata man zabir. Man tarabaina man safala man zamak. Malana rabaika shifata man zamak. Oh Lord Jesus. Cho meri jaan ko, meri रूह को, मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू। Praise Lord, hallelujah। रूह की तू दूर कर दे, आलूदगी जा जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे, यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। मुझे दो खुदा मुझे दो मुझे दो खुदा मुझे दो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू। होठों को छू, सोचों को छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु ऐ यीशु मुझे छू प्यारे प्यारे यीशु छू मुझे छू खुदा मुझे छू। आइए सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ कदूस कादर मुतलक जलाली आसमानी बाप, ऐ बाप मैं यीशु के नाम से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है और दरख्वास्त करते हैं खुदावंद इस कोरोना वायरस को, इस पूरी दुनिया से खुदा इस खौफ को और इस डर को और इस मूजी मर्ज को हटा खुदावंद। हम तेरे हुजूर आजिज़ होते हैं खुदावंद, हम तेरे हुजूर सजदा रेज होते हैं खुदा, अपने आप को तेरे हुजूर सजदा रेज करते हैं। सारी कौम की खताओं को बख्श दे खुदावंद,
सारी कौम की खताओं को बख्श दे खुदा। ऐ बाप, जितनी जाने इस वक्त मेरे साथ हैं, इन सब के लिए बरकत और सलामती को चाहता हूँ। उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, कमियां, कमजोरियां हैं, आज खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी बरकत को रिसीव कीजिए। अपने हाथों को उठाइए और इस बरकत को रिसीव कीजिए। इस बरकत को रिसीव कीजिए। इस मसा को रिसीव कीजिए, क्योंकि जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। और ये जुआ टूट रहा है, ये जुआ टूट रहा है, ये बंधन टूट रहे हैं, ये लाहनतों का जोर खत्म हो रहा है, ये लाहनतों का जोर खत्म हो रहा है। ओ हालेलुया, रबीना मन सफाल अताना, इज़िका रबीना मन तबरीकन सफाल अताना। ऐ बाप, मैं शुक्रगुजार रात भर अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करना खुदा, और अपनी पनाह में महफूज करना। अब जब हम बर्खास्त होते हैं खुदा, तो हम सब की रहनुमाई करना। मसीह यीशु के नाम से आमीन।